Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. फेस्टिव सीजन में देश के कुछ राज्यों में फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। बंगाल के साथ ही देश के कम से कम 3 राज्यों ने पिछले हफ्ते दुर्गा पूजा दशहरा के बाद कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। हालांकि देश में संक्रमण की कुल संख्या अब तक ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,906 नए मामले सामने आए हैं। 561 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घातक वायरस से पिछले 24 घंटे में 6,479 मरीज ठीक भी हुए। अब देश में कुल आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल केस की संख्या 3,31,75,468 है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 3,35,48,605 है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 4,54,269 लोग दम तोड़ चुके हैं। वहीं बात करें एक्टिव केस की तो देश में 1,72,594 सक्रिय मामले हैं। एक्टिव केस कुल मामलों के 1% से भी कम है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। अब बात करें उन राज्यों के बारे में जहां केस सबसे ज्यादा है तो केरल में 8,909 नए संक्रमण के साथ देश में मामलों का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है। महाराष्ट्र में 1,701 ताजा मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 1,140 मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में इस साल 10 जुलाई के बाद से 3 महीनों में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 4 दिनों में बंगाल में डेली केस की संख्या 800 से ज्यादा हो गई है। इस सप्ताह मामलों में वृद्धि वाले अन्य 2 राज्य असम और हिमाचल प्रदेश हैं। इन्हीं बढ़ते केस की वजह से केंद्र ने राज्यों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि त्योहारी मौसम के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए जरूरी सावधानियों का सख्ती के साथ पालन किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि कोविड मामलों में किसी भी वृद्धि पर काबू के लिए पिछले महीने जारी SOP का पालन किया जाना चाहिए। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा देना, गैर जरूरी यात्रा से परहेज करना, कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना, ऐसे क्षेत्रों में कोई सामूहिक सभा नहीं होगी जहां 5% से ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं। राज्य सरकार को पर्याप्त रूप से अग्रिम निर्देश जारी करने चाहिए। बाजारों के लिए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें। कोरोना मामलों के उतार चढ़ाव पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। केंद्र की तरफ से ये दिशा निर्देश ऐसे समय में आया है जबकि अगले महीने दिवाली और ईद जैसे प्रमुख त्योहार आने वाले हैं। ये गाइडलाइंस इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि रूस, ब्रिटेन और चीन जैसे कई देशों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी ने फिर से चिंता पैदा कर दी है। इतना ही नहीं, संक्रमण में वृद्धि के बाद इन देशों में स्कूल बंद किए जा रहे हैं और नए सिरे से तालाबंदी की घोषणा की जा रही है।